क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। मन और धन से जितना परसेंटेज यीशु मसीह स्वर्ग में से अगर आने लगे और आसमान में दिखाई दे गए और आप कहेंगे हे प्रभु यीशु मसीह मुझे क्षमा कर, मैं मानता हूं मैं पापी हूं। कि यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि शैतान ने तुम्हें मांगा है कि गेहूं के समान तुम्हें फटके। आज आप सफल इसलिए नहीं होते क्योंकि आप बाइबल को पढ़ना छोड़ दिए हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। आशा है मेरी कि आप सब अच्छे से और आनंदित होंगे और प्रभु यीशु मसीह में बढ़ रहे होंगे। आज मैं आपके पास फिर से आया हूं प्रभु यीशु मसीह के वचनों को लेकर, और आज का वचन बहुत ही मजेदार है, जिसे हम जानकर काफी ज्यादा आत्मिकता में बढ़ेंगे और हमारी आत्मिक उन्नति बहुत ज्यादा होगी और हमें बहुत ही अच्छा महसूस होगा और परमेश्वर के राज्य में हम बड़ा प्रतिफल लेकर आने वाले हो सकेंगे। आज का जो विषय है वो है, आज इतने सारे ईश्वर हैं क्यों? और इतने सारे ईश्वर हैं तो क्या बाइबल क्या कहती है इस विषय में? आइए इस विषय में जानेंगे और देखेंगे बाइबल क्या बताती है ईश्वरों के विषय में, और प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं आपको इस विषय में आज जानेंगे। तो देखते हैं बाइबल क्या बताती है। आइए मेरे साथ निकाल ले यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसका 34वां पद। यहाँ पर यीशु मसीह कुछ कहते हैं, वो कुछ इस प्रकार से है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में लिखा मैंने कहा तुम ईश्वर हो? यीशु मसीह से कुछ लोग सवाल कर रहे थे और वार्तालाप कर रहे थे। जब चर्चा चल रही थी यीशु मसीह से, तो यीशु मसीह ने बताया कि तुम्हारे को व्यवस्था नहीं कहती कि तुम ईश्वर हो। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा वहां पर, यदि परमेश्वर ने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती। यीशु मसीह यहाँ पे बड़ी बात कह रहे हैं और वो कुछ ये कह रहे हैं कि जिसके पास भी पवित्र शास्त्र की ये बात अर्थात ये परमेश्वर का वचन पहुंचा, जिस किसी के पास भी परमेश्वर का वचन पहुंचा उसे ईश्वर का दर्जा परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। अब ये कौन सा बात है जो बाइबल के अंदर लिखी है? आपने पढ़ा होगा, लेकिन इसका अर्थ आज प्रभु यीशु मसीह एक अलग तरीके से समझाने वाले हैं। वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह कहना चाहते हैं कि तुम ईश्वर हो। दुनिया में बहुत से ईश्वर हैं, उनकी बात छोड़ो, तुम स्वयं ईश्वर हो। तुम स्वयं उस तरह से सारे काम कर सकते हो जो ईश्वर कर सकते हैं। अब यह आती है कि अगर ईश्वर हम हैं तो हम कुछ क्यों नहीं कर पाते? हम बहुत सी बातों में हम क्यों हार जाते, थक क्यों जाते हैं? क्योंकि हम अपनी चीजों को नहीं जानते और हम नहीं पहचानते। तो क्या ईश्वर हारते नहीं? अब मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो कि इस दुनिया में जो बहुत सारे ईश्वर हैं वो आप ही के जैसे हैं, जो कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उन सब के ऊपर एक परमेश्वर है जो सब कुछ कर सकते हैं, जिन्होंने सब कुछ बनाया, सब कुछ सृजा, सब कुछ रचा। अब मैंने आज ये विषय जो पाया, ये विषय में क्यों परमेश्वर ये कह रहे हैं कि तुम ईश्वर हो, वो क्यों कह रहे हैं हमें ईश्वर, और आज हम अगर ईश्वर हैं तो हमारी शक्तियां कहाँ हैं, हमारी ताकत कहाँ है? आज इसी विषय में हम जानेंगे कि ये बाइबल क्यों कहती है। बाइबल बताती है कि जिस किसी के पास भी परमेश्वर का वचन पहुंचा वो ईश्वर है। ईश्वर कितनी बड़ी बात कह रही है बाइबल, समझिएगा। ईश्वर कह रही है आपको, अर्थात शक्तिशाली आप बन रहे हो, नॉर्मल इंसान नहीं हो, पावरफुल। और यीशु मसीह कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जिस किसी के पास भी परमेश्वर का वचन पहुंचा है वो क्या है? ईश्वर है। हालेलुया। आज मेरे पास भी परमेश्वर का वचन है और आपके पास भी परमेश्वर का वचन है। अगर आपके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा हुआ है तो आप ईश्वर हैं। लेकिन बहुत सारी बातें हैं की जाती हैं ईश्वर को लेकर। तो प्रियो, परमेश्वर ईश्वर ही क्यों कहे, वो मनुष्य क्यों नहीं कहे? ईश्वर और मनुष्य का फर्क क्या है, इस बात को जानेंगे, क्योंकि हम लोग आज बहुत सारे ईश्वरों को जानते हैं और तमाम प्रकार के लोग ईश्वरों पे आस्था रखते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है आप स्वयं ईश्वर हैं। यदि आप अब तक यीशु मसीह को नहीं जानते, यदि आप परमेश्वर को नहीं जानते, आज अगर आप इस प्रभु के वचन को स्वीकारते हैं तो आप भी ईश्वर हो जाते हैं। अब ईश्वर क्यों कहता है? कहती है बाइबल, ईश्वर वो काम कर सकते हैं जो मनुष्य नहीं कर सकता। जो मनुष्य नहीं कर सकता वो ईश्वर। हम लोग ईश्वर और मनुष्य को कैसे परिभाषित करेंगे कि मनुष्य है कि एक सीमा है, ईश्वर की कोई सीमा नहीं। इसलिए हम कहते हैं ईश्वर, और मनुष्य
एक सीमा है, वो नहीं कर पाता, लेकिन ईश्वर कर सकते हैं। हर एक असंभव को संभव कर सकते हैं, उसे ईश्वर कहते हैं। तो परमेश्वर तो आपको ईश्वर कह रहे हैं। अगर परमेश्वर आपको ईश्वर कह रहे हैं तो समझिए कि आप सब कुछ कर सकने वालों में से हैं। लेकिन वहां पे एक लाइन लिखी है, जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा उन्होंने ईश्वर का दर्जा दिया है। आपको परमेश्वर ने ईश्वर कहा है। अगर वो ईश्वर कह रहे हैं तो जरा सोचिए कितनी बड़ी बात। उन्होंने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और उन्होंने कहा पृथ्वी नजर आए तो पृथ्वी नजर आए। सूर्य चंद्रमा तारे गण पेड़ पर्वत सब कुछ उन्होंने बना दिए, बोल दिया और बन गए। उनके बोलते ही बन गए। तो अगर उन्होंने कहा कि आप ईश्वर हो तो इसका मतलब कि आप ईश्वर हो, इस बात को जानो। आइए देखते हैं प्रभु के वचन से और समझेंगे क्यों प्रभु परमेश्वर का वचन ईश्वर कह रहा है, क्या कनेक्शन है इसका आखिर इस वचन का। देखते हैं योना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसके 1 पद को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। अभी हमने वहां क्या पढ़ा, 10 अध्याय के 34 पद में, वहां पर पढ़ा हमने कि जिस किसी के पास भी परमेश्वर का वचन पहुंचा, और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। मतलब परमेश्वर के साथ एक वचन है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। बतलाया जा रहा है कि वचन जो है जिसके विषय में चर्चा हो रही है 10 और उसके 34 में लिखा है, जिस किसी के पास भी परमेश्वर का वचन पहुंचा वो ईश्वर हैं, उन्हें ईश्वर का अधिकार मिला है। तो ये वचन कौन है? ये वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर थे और आदि में से उनके साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। तो ये वचन के द्वारा ही सब कुछ उत्पन्न हुआ। मैंने अभी आपसे बता रहा था। देखिए यहाँ पे 14 पद में क्या लिखा है। तो ये वचन कौन है? और वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हालेलुया। अर्थात वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हालेलुया। बाइबल बता रही क्लियरली कि जो वचन तुम्हारे पास पहुंचना है वो यीशु है और जिस किसी के पास भी यीशु पहुंच गए वो ईश्वर हो गया। हालेलुया। वो ईश्वर हो जाएगा, उसमें वो सारी बातें हो जाएंगी। प्रियो, आपको बाइबल बोलना चाहती है, प्रभु यीशु मसीह आपसे कहना चाहते हैं कि तुम एक साधारण नहीं परंतु असाधारण चीज के लिए बुलाए गए हो। तुम मनुष्य नहीं परंतु ईश्वर के लिए बुलाए गए हो। अभी मैंने पिछला कई संदेशों में आपको बताया था कि हम क्रिश्चियन नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? तुम ईश्वर हो। हालेलुया। आपको प्रभु यीशु मसीह ने ईश्वर कहा है और आप तो कुछ और कहलाने में लगे हुए हैं। मेरे प्रियो, यदि आप जान जाएंगे तो आप ईश्वर बन जाएंगे, मनुष्य नहीं, ईश्वर हो जाएंगे। क्यों ईश्वर बनेंगे आप जानिए। क्यों मैं ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं? आप कहेंगे क्या अलग सी बातें हो रही हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, जब परमेश्वर की संतान होंगे तो परमेश्वर की संतान कौन होगा? जैसा परमेश्वर है वैसा ही होंगे ना। मैं आपसे पूछता हूं कि एक गाय है, उसका बच्चा क्या होगा? गाय की ही होगा। एक बात करें, भेड़ और बकरी के बच्चे भेड़ और बकरी ही होंगे, कुछ अलग तो नहीं हो जाएंगे। कौवा या कबूतर तो नहीं हो जाएंगे, जो हैं वही रहेंगे। मेरे प्रियो, उसी प्रकार यदि हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला, तो हम क्या हो जाएंगे? ईश्वर हो जाएंगे। अब ईश्वर हो जाएंगे तो इसका मतलब यह है कि हम मरेंगे नहीं। नहीं 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 प्रियो, इस बात को जानिए, उनके गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। क्योंकि बाइबल बताती है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय जरा निकालिए, 27वें पद को यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया और नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। हालेलुया। बाइबल बता रही है कि अपने समान उत्पन्न किया, हमारे को अपने जैसा बनाया। जरा सोचिए मेरे प्रियो, जिस प्रकार से हम कहते हैं कि
एकदम कंप्यूटर के जैसे ये काम करता है। तो कंप्यूटर जैसे अगर हम कहते हैं मोबाइल आजकल हमारा कंप्यूटर की तरह हो गया है, तो उसमें वो सारे काम हमारा होता है जो कंप्यूटर में लगभग होता है, चाहे वो लिखने पढ़ने का हो, फोटो बनाने का, एडिटिंग का हो, फाइलें तैयार करनी हो, एक्सेल सीट मेंटेन करना हो, तो हमारा काम करने को लगभग कंप्यूटर के जैसा है। तो वो कैसा है हम बताते हैं, लगभग उसके जैसा है, मतलब वैसा ही काम करता है जैसे कंप्यूटर काम करता है, उसके समान है, मतलब समानता जब बोलते हैं मतलब उसके जैसा ही काम करता है। मेरे प्रियो, इसी प्रकार जब बाइबल ये कह रही है, परमेश्वर ये कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें अपनी समानता में बनाया, तो परमेश्वर की समानता क्या होगी कि आपके अंदर ईश्वरीय गुण होंगे, और वो ईश्वरीय गुण ये होंगे कि हर चीज के ऊपर आप अधिकार रखेंगे जैसे वो अधिकार रखते हैं। ये जाने अनजाने हम इस गुण को कर रहे हैं और पूरे पृथ्वी पे अधिकार रखते हैं और सब कुछ कर रहे हैं। मेरे प्रियो, ये प्रभु यीशु मसीह ने बताया साफ साफ कि तुम ईश्वर हो, इस बात को जान लो। जब जिसके पास भी परमेश्वर का वचन पहुंच गया वो ईश्वर हो गया, और जब वो ईश्वर हो गया तो वो इस दुनिया से अलग हो गया। तो जब वो परमेश्वर हो गया तो क्या क्या कर सकते हैं? ईश्वर क्या करते हैं? चिन्ह चमत्कार करते हैं। तो वो आज भी होगा, और आज जब चिन्ह चमत्कार होता है तो लोग कहते हैं छलावा हो रहा है, भरमाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है। मेरे प्रियो, मैं हर एक विरोध करने वालों से भी कहना चाहूंगा, अगर आप वीडियो को यहां तक सुन पाए तो, कि आपको ये लगता है अगर कि ये चिन्ह चमत्कार यूं ही हो रहे हैं, मेरे प्रियो, आप यीशु मसीह के वचन को ग्रहण करके देखिए, आपके छूने से भी चमत्कार होगा, आपकी परछाई से भी चमत्कार होगा, आपके कहने से भी चमत्कार होगा, और आप भी कहेंगे कि चमत्कार तो होते हैं, क्योंकि ईश्वर का दर्जा आपको मिलेगा अगर परमेश्वर का वचन आपके अंदर आ गया। प्रियो, अगर परमेश्वर का वचन आपके अंदर आ गए तो आप ईश्वर हो जाएंगे, और आपके अंदर से वो काम होने लगेंगे जो काम अब तक आपको लगता है जो ईश्वर करते हैं, वो ईश्वर आपके अंदर से करेंगे, और आप भी ईश्वर की तरह सारे काम कर पाएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर अपनी महिमा को आपके माध्यम से प्रकट करेंगे। मेरे प्रियो, बिजली किस चीज को जला सकती है? जो जलता हो, जो जलने वाला नहीं है, जो प्रकाशमान नहीं है, जो बिजली से नहीं चलता, उसको ये बिजली नहीं चला पाएगी जो बिजली से नहीं चलता। उसी प्रकार मेरे प्रियो, यदि आपके अंदर परमेश्वर का वचन आने की जगह नहीं है, यदि यीशु मसीह नहीं है, तो उस परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर से काम नहीं कर सकती, और आप ईश्वर नहीं कहला सकते। अगर आप ये सोच रहे हैं बात झूठ है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, जिस प्रकार से घर का बल्ब अगर सही है तो उसमें वो सही है, और वहां का वायर सही है, तो वहां बिजली जाएगी और वो जलेगा, ऑन होगा तो जलेगा। उसी प्रकार यदि आपके अंदर यीशु मसीह है और यीशु मसीह का वचन है, तो आप भी जब परमेश्वर की सामर्थ आएगी आप भी जलोगे। जिस प्रकार से वो परमेश्वर ज्योतिर्मय है, आप भी ज्योतिर्मान बनोगे। मेरे प्रियो, क्या आप इस बात को ग्रहण करना चाहते हैं? नहीं करना चाहते। लोग इस बात को ग्रहण नहीं करना चाहते। आज लोगों को हजम नहीं हो पा रहा ये बात कि कैसे चमत्कार हो सकता है, कैसे चिन्ह चमत्कार हो पा सकते हैं, कैसे कोई लंगड़ा चल सकता है। ऐसा है तो हॉस्पिटल क्यों नहीं खाली होता, ऐसा है तो आप इसको क्यों नहीं ठीक कर लेते। तमाम प्रकार के लोग कमेंट भी करते हैं और पूछते हैं, ऐसा है तो इसको नहीं क्यों नहीं कर लेते, ऐसा है तो ये क्यों नहीं ठीक हो जाता। मेरे प्रियो, आप भी तो कर सकते हैं। एक बार आजमा के तो देखिए, हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। दुनिया में से बहुत से ईश्वर हैं जिन पे लोग आस्था रखे हुए हैं, जहां एक भी चिन्ह चमत्कार नहीं होता तब भी आस्था रख रहे हैं। मेरे प्रियो, बाइबल तो साफ कह रही है, यदि तुम्हारे पास परमेश्वर का वचन पहुंच गया तो तुम भी ईश्वर हो गए। तो आजमा के क्यों नहीं देखना चाहते कि क्या पता कहीं आप भी ईश्वर बन जाएं। आजमा के देखिए, हो सकता है आप में से बहुत से लोग ये कमेंट करेंगे, अरे तुम ईश्वर बन के दिखाओ, तुम ये करके दिखाओ। परमेश्वर जो मुझसे चाहते हैं वो काम तो हो ही रहा है। मेरे प्रियो, ये वचन है कि यदि आप भी अपना के देखें तो हो सकता है अभी तक जिन्होंने जो कुछ नहीं किया बहुत कुछ कर पाएंगे। प्रियो, बहुत से ऐसे प्रभु के जन हुए जिनके बारे में हमने पढ़ा है और जाना है। वो ऐसे ऐसे जन हुए जिन्होंने जो चाहा वो किया है और आज भी कर रहे हैं, और आज भी वो लोग मौजूद हैं। लेकिन आज लोगों की बात हजम नहीं होती, आज मीडिया को बात हजम नहीं होती, और न्यूज वाले परेशान हैं, और रिसर्चर्स परेशान हैं, साइंटिस्ट परेशान हैं, डॉक्टर्स परेशान हैं, और भी बहुत सारे लोग परेशान हैं कि कैसे चमत्कार हो सकता है, कैसे चिन्ह हो सकता है। ये सब झूठ बात है, ये भरमाया जा रहा है, चंगाई के नाम पे भरमाया जा रहा है। मेरे प्रियो, चंगाई इसलिए है कि हम जीवित परमेश्वर को मानते हैं, और जीवित परमेश्वर ने हमें ईश्वर का दर्जा दिया, और ईश्वर हमारे अंदर है, और वो परमेश्वर ने हमें जब दिया है
ईश्वर का दर्जा, तो हमारे द्वारा चमत्कार होता है और बड़े बड़े काम होते हैं और बीमार चंगे होते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और भी बहुत सी बातें होती हैं मेरे प्रियो। अब आपको ये बात अच्छी लगेगी नहीं, लेकिन बाइबल बताती है ये बात है। यीशु मसीह ने स्वयं कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय पद 12 में कि मैं तुमसे सच कहता हूं, जो काम मैं करता हूं इससे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे, ये काम वरन इससे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे। बाइबल बोलती है क्या मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने बात कही तो क्या झूठ होगी? यीशु मसीह स्वयं बोल के गए, वो खुद ईश्वर का अवतार। आप लोग बोलते हैं कि वो है परमेश्वर का अवतार है, ऐसा वैसा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो परमेश्वर का अवतार नहीं, वो स्वयं परमेश्वर है, क्योंकि बाइबल में हमने पढ़ा यूहन्ना के पहले अध्याय के 14 पद में कि वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया प्रियो, वो वचन देहधारी होकर हमारे बीच में यीशु मसीह के रूप में हमारे साथ डेरा किए, हमारे साथ रहे हैं, इस दुनिया के साथ रहे और इस दुनिया के साथ रहकर बतलाया कि मेरा परमेश्वर जो कर सकते हैं वो तुम भी करो, पर इससे भी बड़े बड़े काम करो जो मैं करके जाता हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर इससे महान है। उस परमेश्वर ने दुनिया बनाई 5 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर पूरी दुनिया कंप्लीट हो गई, पूरा हम सब कुछ बन गए। तो मेरे प्रियो, जब उन्होंने बना दिया 5 से 6 दिन के अंदर, तो आप और मुझको क्या नहीं कर देना चाहिए? परमेश्वर की सामर्थ में क्या नहीं कर डालना चाहिए? हम उस बात को भूल कर बैठे हैं, एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। हो सकता है इस वचन को सुनने के बाद भी आप इग्नोर कर दें और ये कहें नहीं मैं इस बात को नहीं मानता, मेरे साथ एक भी बात ये सब नहीं होती, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहना चाहते हैं कि तुम ईश्वर हो यदि तुम्हारे पास परमेश्वर का वचन पहुंचा। आपको पता है लोग आज इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? इसको भी मैं बता दूं, क्योंकि एक ऐसी शक्ति है जो अंधकार है, नेगेटिव पावर, जिसे हम हर जगह लोग कहते हैं शैतान है, तो वो है दुष्ट है। एक दुष्ट है जो ये कभी चाहता ही नहीं कि लोग सच्ची परमेश्वर पे यकीन करें और स्वयं उसकी सृष्टि जानकर अपने आप को इस दुनिया में जिएं। वो चाहता है कि इस दुनिया में लोग अपने आप को कीड़े सरीखे मान के जीवन जिएं और परमेश्वर चाहते हैं कि हम राज्य करें। और यही फर्क है, शैतान हमें गुलाम बनाना चाहता है और परमेश्वर हमें राज्य अधिकारी बनाना चाहते हैं। लेकिन हम अधिकारी ना बनकर हम गुलामों की जिंदगी जीना चाहते हैं। हम अपनी बीमारियों के, अपनी समस्याओं के, अपने तमाम प्रकार की परेशानियों के गुलाम हैं। परमेश्वर चाहते हैं आप उस पर राज्य करें। जिस प्रकार से परमेश्वर ने अंधेरे को देखा तो उजाला बना दिया, आप भी जब अपनी जिंदगी के अंधेरे को देखें तो उजाला बना सकें। इसलिए परमेश्वर ने आपको ईश्वर कहा। उन्होंने आपको इसलिए ईश्वर कहा ताकि जैसे मैं किसी चीज को देखता हूं तो उसे मैं बदल डालता हूं, तुम भी बदल डालो। उन्होंने जब पानी को देखा तो पानी को दाकस बना दिया। जब उन्होंने देखा कि पृथ्वी बेडौल पड़ी है तो उसे सुडौल बनाकर सुंदर बना दिया। जब देखा कि उजाला देने के लिए कुछ भी नहीं है तो सूर्य और चंद्रमा बना दिए, तारागण बना दिए। मेरे प्रियो, क्या आप और मैं नहीं कर सकते? आपको भी उन्होंने अपनी समानता बनाया, तो उनके जैसे सोचिए, उनके जैसे समझिए कि वो क्या करेंगे, मुझे भी क्या करना चाहिए। बीमारियों को देखकर डर कर नहीं, परंतु बीमारियों का आप इलाज बनाने वाले परमेश्वर के बेटा और बेटी है, उसको आप खत्म कर सकते हैं। आप क्यों नहीं करना चाहते? संसार इस शैतान के चक्कर में पड़कर आज भटक गया है परमेश्वर की राह से। आप मत भटकिए परमेश्वर की राह से। इस जीवित वचन को जान जाइए कि परमेश्वर ने इस दुनिया को इसलिए बनाया था कि अपने जैसा बनाकर रखना चाहते थे और आज भी वो चाहते हैं। लेकिन शैतान ये चाहता है कि कभी भी हम परमेश्वर के जैसे नहीं परंतु उसके जैसे नजर आए। लड़ने झगड़ने वाले, दोष लगाने वाले, हमेशा गुलाम बनाने के लिए और एक दूसरे को नोचने के लिए ऐसे करें। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम राज्य करें, दुनिया में आगे बढ़ें और सब कुछ क्रिएट करें। हमारा परमेश्वर बनाने वाला परमेश्वर है और शैतान बिगाड़ने वाला। मेरे प्रियो, याद रखिए परमेश्वर ने आपको बनाने की शक्ति दी है और आप में वो असीम शक्ति है कि आप बहुत कुछ बना सकते हैं। इसलिए बनाने में लग जाइए, ना कि बिगाड़ने में, क्योंकि शैतान चाहता है सब कुछ बिगाड़ना। आप बिगाड़ने वाले मत बनिए, सब कुछ बनाने वाले बन जाइए। प्रभु यीशु मसीह आपको इस जीवित वचन से आशीषित करें और प्रभु यीशु मसीह में आप बढ़ने के लिए आइए मेरे साथ प्रार्थना
प्रार्थना कीजिए। जीवित परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक उन सुनने वालों के लिए जिन्होंने इस वचन को सुना, यीशु मसीह में हर एक को आशीषित करे और हर एक जन उस अधिकार को जो आपने दिया है, उस अधिकार के साथ हम आगे बढ़ने वाले हो सकें और आपके वचन को फैलाने वाले हो सकें और इस संसार में हम अपने आप को आपका बेटा और बेटी जानकर जीवन को जिए और इस जीवन में हर एक सफलता को हासिल करें और सृष्टि करें जो आपने हमें जैसा बनाया है। आपने अपनी समानता बनाया ताकि हम जैसे आप हैं वैसे हों। ये जो परमेश्वर हमारे संग संग आप हमारे ढाल और हमारे सहायक और हमारे गढ़ आप बनिए और हमें वो बुद्धि और समझ दीजिए जिस बुद्धि और समझ में हमें बढ़ना है और जिस प्रकार से आपने जो वचन दिया उसको हम अपने जीवन में पूरा कर सकें। हे जीवनकारी प्यारे पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आपने हमारी दुआ सुनी है और ग्रहण किया, इसके लिए धन्यवाद। हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अपने आप को असहाय और मुसीबत में पड़ा हुआ समझते हैं। यीशु मसीह उस अधिकार से जो आपने दिया है, हमें ईश्वर का दर्जा दिया है, हम कहते हैं चंगे हो जाओ इसी वक्त, हर एक परेशानी से बाहर आ जाओ इसी वक्त, हर एक बीमारी ठीक हो जाए, हर एक समस्या ठीक हो जाए, हर एक बोझ उतर जाए, हर एक तंगी मुसीबत दूर हो जाए। यीशु के नाम में और भी कोई कष्ट हो, कोई मुसीबत हो, वो सब समाप्त हो जाएगी यीशु के नाम में। उद्धार करता यीशु मसीह में आपने हमारी प्रार्थना सुनी और ग्रहण किया है। आमीन और आमीन। यीशु मसीह की जय। आशा है मेरी कि आपने इस संदेश से आशीष पाई होगी। यदि आपने आशीष पाई है तो इस वचन को दूसरों तक भेजें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाकर उन्हें इस सेवाकाई के भागी आप भी बनिए, क्योंकि ये जो वीडियो हम रिकॉर्ड करते हैं ये हम केवल ये चाहते हैं ताकि जिन तक ये वचन पहुंचे उसमें परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप भी इसको बांटकर आप भी परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकते हैं। आप अपने चैनल से भी बांट सकते हैं, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। आप वीडियो का जो भी पार्ट अच्छा लगता है उस पार्ट को आप निकाल कर अपने चैनल से बांटिए, चाहे कहीं से बांटिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें अपने चैनल से बांटना ऐसा मैंने नहीं कहा, आप इसे बांटिए, इस संदेश को पहुंचाइए लोगों तक। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करें।